तो चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सवाल नंबर 1, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपका 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तू जिंदा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस कविता की ये पंक्ति है। तो इस तरह का सवाल आपको यकीनन ही रहना है बोर्ड एग्जाम में। किसी कविता का पंक्ति देगा और पूछेगा किस कविता की है, या कोई कविता दे देगा और उसके बीच के कोई शब्द छोड़ देगा और बोलेगा उसको पूरा करिए, आपको 4 ऑप्शन रहेगा। तो आपको कविता याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? तो ये तो आपको पता ही है किसने कहा था, हामिद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नंबर 3, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया था? तो सम्मी ने क्या खरीदा था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंजरी खरीदा था। 4 नंबर है, सिजदे शब्द का अर्थ क्या है? तो ये सिजदे जो लिखा है ना, तो ये सजदा का है। सजदा का मतलब होता है सम्मान में सर झुकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नमाज में सजदा करते हैं। 5वां नंबर सवाल है आपका कि किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं? तो किस कविता में ये की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्मवीर में, जो सभी बाधाओं से यानी सभी कठिनाइयों से जूझते हुए भी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ये कर्मवीर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 6 नंबर है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुस्त और बोधा। 7 नंबर है, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं? ठीक है, बाल गोविंद भगत किसे उत्सव मनाने के लिए कहते हैं? जब उनका पोता मर जाता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतोहू। ठीक है। 8 नंबर है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? किसने बाल गोविंद भगत लिखी है? तो आपका 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये बहुत फेमस राइटर हैं, तो इनका आप जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है। 9 नंबर है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है? हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है? तो आपका झारखंड में है। तो ये भी याद रखना है। 9 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, 20 फीट ऊपर उठती है। अगला सवाल 10 नंबर, पत्थर का अंतःस्थल। देखिए, अगर कोई सवाल गलत हो जाए ना तो आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें ताकि उस पर गौर किया जाए। ठीक है, कहीं बोलने में भी मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। 10 नंबर है, पत्थर का अंतःस्थल जैसे पिघल कर बह रहा है वैसे यदि मनुष्य का अंदर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक की है? इस तरह का सवाल आपको बोर्ड में भी बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात। 11 नंबर है, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है? तो आपका 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हींग का सुगंध जाता रहता है। 12 नंबर है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते हैं? जब खेती बाड़ी होती है तो उस वक्त गांव के किसान जब गिनती करते हैं लोगों की तो किसकी गिनती नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरचन की गिनती नहीं होती है। 13 नंबर है, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो 13 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण टोले के। अगला सवाल 14 नंबर, साध्य शब्द का क्या अर्थ है? साध्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लक्ष्य। 15 नंबर है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 15 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहारी के दोहे। तो एकदम आप ऐसे सवाल बना कर जाइए। 16 नंबर है, भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिरचन की। अगला सवाल है 17 नंबर, ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? तो माँ की दुलारी बहू कौन है? तो इसका सही आंसर जो है 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंझली भाभी। ऑप्शन नंबर सी, मंझली भाभी। अगला सवाल 18 नंबर, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? किसकी भलाई के लिए बच्चे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से? तो ऑप्शन नंबर बी, गरीबों की। ये बच्चे की दुआ चैप्टर कविता का है और बच्चे की दुआ किसकी लिखी हुई है? तो अल्लामा इकबाल की। तो गरीबों की मदद करने की बात होती है उसमें। 19 नंबर है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि
कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। किसने कहा था? 19 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्राट अशोक ने। 20 नंबर है, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती हैं? तो कहाँ चली गई? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्ग। 21 नंबर है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। ये बिल्कुल सही बात है। जब आपके मन में ईर्ष्या आ जाएगी, जलन आ जाएगी दूसरे से, तो आपके पास जो चीज़ है आप उसका भी मज़ा नहीं ले पाते हैं। यह वरदान किसका है? किसने ये बात कही? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईर्ष्या का। ईर्ष्या ये बात कहती है कि जिसके मन में मैं समा जाऊं तो वो अपने पास की चीज़ का भी मज़ा नहीं ले पाएगा। 22 नंबर है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या जिसके पास हो जाएगा वो क्या करेगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निंदा करेगा, दूसरों की बुराई करेगा, जिसके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, निंदा। 23 नंबर है, मनुष्य के पतन का क्या कारण है? पतन यानी मनुष्य के जवाल का क्या कारण है? ठीक है, उरूजो जवाल होता है ना, जवाल यानी कि नीचे गिरना। ठीक है, तो 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आलस। जिसके घर आलस आ गई, जिसके अंदर आलस आ गई, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो 24 नंबर सवाल है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसका कथन है? यानी बाजार की भीड़ भाड़ से दूर हटो, किसका कथन है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीत्शे का। अगला सवाल 25 नंबर है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामय काया धोरे रे, किस कविता की पंक्ति है? 25 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, कबीर के पद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो कौन बैठी थी माँ के पास? 26 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीदी। 27 नंबर है, सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अब सत्य का प्रयोग किसने लिखा है? तो 27 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है। 28 नंबर है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों में किनके घर हैं? 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंछी और गिलहरियों के। 29 नंबर है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्जवल, किस कविता की पंक्ति है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपल। ऑप्शन नंबर ए, पीपल। 30 नंबर है, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते हैं? कौन घुल मिल जाते हैं ये क्या बंगीय समाज में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला हैं ये, निराला अपना ये करते हैं, कविता में नाम लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर है, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? ये खेमा जो शीर्षक पाठ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है। 31 का सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। 32 नंबर है, खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया था? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, क्यों बेच दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए, क्योंकि उनके पास खिलाने पिलाने के पैसे नहीं थे तो उनका भरण पोषण नहीं कर पाते, इसलिए डी, ऑप्शन नंबर। 33 नंबर, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें। देखिए आ ही गया, वैसा मैंने कहा था ना कि आधा देगा और आधा छोड़ देगा, जिसमें आपको भरना है। तो कह रहा है कि गंदे कटे पिटे, अब यहाँ पे हाथ होगा, सिर होगा, पैर होगा, मुंह होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाथ। कटे, गंदे कटे पिटे हाथ, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापिका, टीचर बनना चाहती है। 35 नंबर है, जैवन खानम किसकी पोती है? ये जैनब खानम किसकी पोती है? तो 35 का सही आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। 36 नंबर है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही थे। तो 36 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सोशलिस्ट पार्टी से इनको टिकट मिला और ये आम चुनाव में विजयी भी रहे। और ये कितने बार बने थे? यहाँ के सीएम बने थे बिहार के, तो 2 बार बने थे, ये भी आपको याद रखना है। 37 नंबर है, निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है?
तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद कौन सी दिलाती है? ऑप्शन नंबर बी, झांसी की रानी 1857 की लड़ाई की याद दिलाती है, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा था? तो कौन पहुंचा था? 38 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, वॉकर। 39 नंबर है, चिकित्सा का चक्कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? तो ये 8 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और चिकित्सा का चक्कर किसने लिखा था? तो ये भी आपको याद रखना है, बेढब बनारसी ने, बेढब बनारसी। चलिए 40 नंबर है, एहतियात शब्द का क्या अर्थ है? कहते हैं ना कि ये काम बहुत एहतियात से करना, तो एहतियात का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सावधानी से करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सावधानी से। अगला सवाल 41 नंबर है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता? तो कैसा बीता था? ऑप्शन नंबर ए, उदासी में बीता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो ये निर्झरनी झरती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, निर्झरनी झरती है। अगला सवाल 43 नंबर है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? तो माँ को कब से मलेरिया हुआ था? तो कल रात से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44 नंबर है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? तो 44 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमहंस जी और विवेकानंद जी की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेलूर मठ कहाँ है? ये कोलकाता में है और ये बेलूर मठ जो है इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी शुरुआत की थी, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते थे और देश को अच्छा बनाने की बात होती थी, समाज को सुधारने की बात होती थी और जहाँ पे भाईचारगी और एकता की बात होती थी। ठीक है। 45 नंबर है, स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? तो स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बंगाली बंधुओं का, बंधु मतलब भाई होता है, ऑप्शन नंबर ए। 46 है, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था? तो 46 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, खेमा ने कहा था। 47 है, खेमा के पिता से मिलने कौन गांव पहुंचा था? कौन गांव पहुंचा था? तो ये तो आपको पता ही है, लेखक जी पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर है, महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से लगभग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का दृष्टि से अलग खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय श्रम की, श्रम यानी मजदूरी। ठीक है। 49 नंबर है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? तो आपका 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शांति देवी नाम था। हौसले की उड़ान में एक किरदार आपका शांति देवी है। 50 नंबर है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो ये तो आपको पता ही है, मैंने ऊपर बताया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 बार बने हैं। 51 नंबर है, राह भटके हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएंगी? राह भटके हिरन के बच्चे को, तो ये कविता है, ये भी आपको याद रखना। अब ये पूछ देगा, मान लीजिए कि ये कविता है या काव्य है, तो आपको बताना है ये कविता है। तो 51 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगल के पत्तों को। 52 नंबर है, नैने दो जल भरी पूछत कुशल हरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है, यानी किस कविता से ली गई है? तो 52 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुदामा चरित से, सुदामा चरित से। अगला सवाल 53 नंबर है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो 53 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुशबू रचते हाथ। 54 नंबर है आपका, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है यानी पूजा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। 55 नंबर सवाल है, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, किस कविता की पंक्ति है? तो ये 55 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 55 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहारी के 2 है। देखिए 56 नंबर, छ का उच्चारण स्थान क्या है?
छ का उच्चारण स्थान तो ये तालु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर है महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का आपको आएगा जरूर। ठीक है, तो महेंद्र जो होगा ये महा प्लस इंद्र होगा, महेंद्र। ठीक है ना, महेंद्र। क्योंकि संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं जो आपका ध्वनि के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, और शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ध्वनि के हिसाब से इसका देखते हैं। ठीक है, तो 57 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महा प्लस इंद्र। 58 नंबर है निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये तो आपको आना ही आना है, 3-4 सवाल यहाँ से। तो शुद्ध शब्द भी आपको देख के सही से लिखना है। 58 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपयुक्त। ये सही है, बाकी सब गलत लिखा गया है। ठीक है। मंगलवार शब्द में संज्ञा बताना है, तो मंगलवार किसी खास दिन को बता रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, खास नाम को बता रहा है। 60 नंबर है नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? यानी नाटक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तो नाटक क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग है। नाटक चल रहा है। ठीक है, क्या नाटक चल रहा है, क्या नाटक चल रही है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61 नंबर है ज्येष्ठ शब्द है तद्भव, देशज, तत्सम, ये विदेशज। देखिए ये शब्द के प्रकार जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम जो संस्कृत का शब्द होता है और आज भी संस्कृत के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तद्भव जो संस्कृत का शब्द था लेकिन अब बदल गया है। और देशज जो हमारे देश का शब्द है, चाहे देश के किसी भी हिस्से से आया। और विदेशज जो हिंदुस्तान के बाहर से आया हो, जैसे अंग्रेजी, फारसी, ये सब। ठीक है, तो ज्येष्ठ जो है वो कौन सा शब्द है? तो आपका 61 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्सम। ठीक है ना। 62 नंबर है डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है तो किसका है ये? आपका ऑप्शन नंबर 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 63 है उसने कुछ नहीं लिया है, उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक का। अगला सवाल है 64 नंबर 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 65 नंबर लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल में जो एक आता है पूर्ण वर्तमान, वो है। ठीक है ना, वर्तमान काल का आपका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 66 नंबर ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शब्द कहते हैं उसको, शब्द बनता है। ठीक है, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसे शब्द कहते हैं। 67 नंबर है पगड़ी शब्द क्या है? यानी देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव क्या है? 67 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पगड़ी जो है वो देशज है, हमारे देश की शब्द, देश का शब्द है। ठीक है ना। और विदेशज में आप देख लो ना, बहुत अफसर है, हॉस्पिटल है, रेलगाड़ी है, ये सब, ट्रेन, क्रिकेट, ये सब विदेशज में आ जाएगा। तत्सम जो प्योर संस्कृतिक है, जैसे आपका सूर्य हो जाता है, वायु हो जाता है, ये सब तत्सम में आ जाता है। तद्भव में जैसे कि कर्पूर लिखा जाता है संस्कृत में, और ये कर्पूर बदल जाता है, अभी बदल गया है कपूर में। तो ये ऐसे ही बदला हुआ शब्द जो भी है ना, वो आपका तद्भव में आता है। 68 नंबर है जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? 68 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69 निरोग शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? ये प्रीफिक्स को कहते हैं। ठीक है, जो पहले लगता है ना, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं, जो पहले जुड़ता है, जैसे हिंदी, उर्दू में साबका कहते हैं। तो निरोग शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निरोग का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है निर प्लस रोग। तो ये जो पहले जुड़ा निर, ये आपका संधि, ये आपका उपसर्ग हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निर। ठीक है ना, उपसर्ग। अगला सवाल है 70 नंबर श्रवणीय शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय का मतलब हो गया आपका सफिक्स यानी जो लास्ट में लगता है किसी शब्द में, जैसे उर्दू में लाहका कहते हैं, लाहका। तो इसमें जब श्रवणीय को आप तोड़िएगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो ये होता है आपका श्रु प्लस अन्य। ठीक है ना, श्रु प्लस अन्य, ये आपका श्रवणीय बनता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका?
अन्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71 नंबर है, देखिए कभी भी जो ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय में या संधि विच्छेद में भी आप ये नहीं देखना कि शब्द क्या है और उसको तोड़ के और उसी को बना दिए। ये ध्वनि के हिसाब से होता है, जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, ठीक है। जैसे आपका लिख दिया है संसार और इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो, और इसी में अक्सर कंफ्यूजन होता है और गलती भी करके आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सन और प्लस सार पे मार देते हैं, जबकि संसार ये नू जो होता है ना, न जो होता है ये म में बदल जाता है, सम प्लस सार, ठीक है ना। संसार होता है संधि विच्छेद इसका संसार का, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 71 नंबर सवाल है, अनुराग शब्द का विशेषण बताना है आपको, यानी एडजेक्टिव बताना है आपको। अनुराग का विशेषण क्या है? 71 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुरागी। अगला सवाल है 72 नंबर, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? देखिए समास आपको बताया था, शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास के जो है वो 6 भेद हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको भेद भी साथ में याद रखना है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? 72 का आपका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास। ये द्वंद्व, तत्पुरुष, अभिभाव, ये मैं आपको एक लेक्चर जो है ना वो व्याकरण पे लेने वाला हूँ और उसमें मैं सारा ये करा दूंगा कि जो व्याकरण है उसमें ये समास, संधि, ये सब कारक वगैरह। 73 नंबर है, सुबह से शाम तक बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है? तो 73 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो इसमें काम हो रहा है ना, क्रिया हो रहा है बैठने का, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। 74 नंबर है, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो उससे क्या कहते हैं? देखिए वाक्य के जो भेद हैं वो 3 भेद है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता हो उसे कहते हैं सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, एक क्रिया और एक कर्ता हो। जब 2 क्रिया और 2 कर्ता हो, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि अगर एक से ज्यादा क्रिया हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों कहते हैं, लेकिन जिसमें दोनों ही वाक्य पूरे हों, अधूरे ना हो, वो संयुक्त हो जाता है, और जिसमें एक वाक्य अधूरा हो जाता है वो मिश्र वाक्य हो जाता है। ये भी मैं आपको व्याकरण वाले चैप्टर में करा दूंगा, ठीक है। 75 नंबर सवाल है, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। देखिए इसमें क्या है कि यद्यपि वो हर तरह के संकटों से घिरा था, तो यहाँ पे ये इतना जब बात कहा ना, तथापि निराश नहीं हुआ, तो निराश नहीं हुआ इस सेंटेंस का इससे जोड़ है। अगर एक सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो दूसरे सेंटेंस का कोई माना नहीं बनता है, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य को कहा जाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। 76 नंबर है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो आपकी कुशलता चाहता हूँ, मैंने रोटी खाया, आपके घड़ी में कै बजी है, चरखा चलाना चाहिए। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपकी कुशलता चाहता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है। 77 नंबर है, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम यानी उल्टा, अपोजिट वर्ड। तो अल्पायु यानी कम आयु, कम उम्र, तो इसका दीर्घायु हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 77 का। 78 नंबर है, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए शब्द। तो अनुचित बात के लिए जब आग्रह करते हैं, जिद करते हैं, उसे कहते हैं दुराग्रह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गलत बात के लिए किसी को जबरदस्ती करना, ये कर दीजिए, तो उसे हम दुराग्रह कहते हैं। 79 नंबर है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम कहते हैं ना, दूसरे के लिए कुआं खोदा और खुद ही गिर गया, दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, खुद ही गिर गया। तो कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाने का यत्न करना, कोशिश करना। 80 नंबर है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, लोकोक्ति का अर्थ बताए। लोकोक्ति यानी आपका ये कहावत होता है, ठीक है। मुहावरा अलग है, लोकोक्ति अलग है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका मतलब अकेला आदमी लाचार होता है, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है एक जैसे माने वाले लफ्ज, यानी एक जैसे अर्थ वाले, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। तो 81 कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीर, ठीक है। 82 नंबर है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बोल के देखिए क्या आ रहा है, भ कैसे बोल रहे हैं? जब दोनों होस्ट सट रहे हैं, दोनों ओठों के सटने से ये भ निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोस्ट। 83 नंबर है, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं?
अगर यहाँ पे सिर्फ संधि का भेद पूछता तो आप 3 बताते हैं, स्वर्ण संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वर्णों के आधार पे तो 2 होंगे वर्ण, यानी जो आपका स्वर्ण और स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण होता है ना, क ख ग घ, ये व्यंजन वर्ण हो गया और अ आ जो होता है वो स्वर वर्ण हो गया, तो इसके आधार पे 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर है अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद। देखिए मैंने आपको संधि विच्छेद में कहा था ना कि ध्वनि के आधार पे इसको बांटते हैं, अति उत्तम। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अतियु है तो अतियु प्लस तम, तो ये तम इस पे मार्क आ जाएंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। अति उत्तम कैसे बोलते हैं हम, अति उत्तम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अति उत्तम ऑप्शन नंबर डी 84 का। अगला सवाल है 85 नंबर, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध बताना है, वाणी, मुहूर्त, लक्षण, यथेष्ट। तो अशुद्ध वर्ड कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षण सॉरी वाणी, ठीक है ना। सवाल नंबर 86, सर्दी शब्द में संज्ञा है, सर्दी शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो सर्दी क्या है, भाव बता रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। अगला सवाल 87, घटना शब्द में कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो घटना घटी, घटना घटा नहीं होता है, घटना घटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बहुत बड़ी घटना घट गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको किसी सवाल में डाउट हो या बोलने में बताने में गलती हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे जगह पे 1-2 सवाल इसमें गलती थे, उसको मैंने सही करके आपको इस वीडियो में बताया है। तो आप बिल्कुल ही कमेंट करने में हिचकिचाना नहीं है, आप हमें बता सकते हैं कुछ भी गलत हो सही हो तो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 88, सवाल नंबर 88 है काठ शब्द है, काठ शब्द क्या है, तो ये आपका तत्सम है, ठीक है, सॉरी काठ तत्सम नहीं है, काठ जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, क्योंकि काठ जो बना है ये कास्ट से बना है और कास्ट जो है आपका संस्कृत शब्द है जो आज भी संस्कृत में है यह, तो ये तत्सम हो गया और कास्ट से बना है काठ, तो ये आपका तद्भव बन गया है, ठीक है। अगला सवाल है 89, मैंने मोहन को बुलाया, किस कारक का उदाहरण है, कारक के 8 भेद, ये आपको याद रखना है एकदम, क्योंकि भेद पूछ देता है कारक के 8 भेद। और यहाँ पे देखिए मैंने मोहन को बुलाया, यहाँ पे को लग गया ना, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये कर्म कारक में आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 नंबर, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, महाशय का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो 90 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाशया। इस तरह से बहुत सारा पूछेगा, जैसे अध्यापक का अध्यापिका, ठीक है, मोहतरम का मोहतरमा, इस तरह का बहुत सारा सवाल आता है। नेता का क्या होता है, तो ये नेत्री होता है, अभिनेता का अभिनेत्री, नायक का नायिका, ठीक है, गायक का गायिका, इस तरह से। 91 नंबर है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे बोध न हो, इसलिए आपको सवाल भी पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, तो जिसका नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, 91 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 92 नंबर है, बस 7-8 सवाल बचे हैं, खत्म है। यह पुस्तक किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, यह पुस्तक किसकी है, तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम हो रहा है ना, किसकी है। 93 नंबर है वह खाता है, किस काल का उदाहरण है, वह खाता है, तो खाता है किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्तमान काल का, ठीक है ना, वह खाता है वर्तमान काल, वह खा चुका है या वह खाता था ये आपका भूतकाल में जाता, वह खाएगा तो भविष्यत काल में जाता, तो यहाँ पे खाता है तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। 94 नंबर है प्रयास शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग यानी जो पहले लगता है प्रीफिक्स, तो प्रयास, तो क्या होगा आपका 94 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्र। 95 नंबर है बल शब्द का विशेषण क्या होगा, बल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विशेषता बताना है आपको, तो यहाँ पे होगा आपका बलिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 96 नंबर, मद माता शब्द में कौन सा समास है, मद माता शब्द में कौन सा समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर 96 का डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 97 नंबर है विजय शब्द का विलोम, विलोम यानी उल्टा बताना है, ऑपोजिट वर्ड जिसे एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा विजय का, आपका 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराजय, विजय का पराजय होगा, ठीक है। 98 है जहां लोगों
जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला ये है, तो जहाँ अनेक लोगों का मिलन हो उसे उसको क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन होता है ना लोगों का, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। 99 नंबर है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी यानी एक ही सहारा। अंधे के पास क्या होता है? एक लकड़ी होता है जिससे वो चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही सहारा। आखिरी सवाल है 100 नंबर, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? तो 100 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। 100 के 100 ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव आपको लेकर चलते हैं। तो ये तो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा जिसमें से आपको ये सवाल दिया रहेगा, वो चुन के पढ़ के उसमें से बताना है। उसके बाद आपको किताब का सवाल रहेगा। ठीक है, जैसे ये दुर्गाबाई देशमुख कौन थी, दुर्गाबाई, ये सब, ये तो यहाँ से आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा, पैराग्राफ का है ये। उसके बाद आता है आपका निबंध लिखने के लिए। ठीक है ना, 200 से 250 से 300 शब्दों में निबंध, वृक्षारोपण हो गया, त्यौहार हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं किसी पे करा दूंगा आपको, बहुत ज़रूरी है। और ये परीक्षा की सफलता पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पत्र मैं लिखवाऊंगा और बहुत अच्छे से उसको आपको रट जाना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस पर आपको ये बनाकर डाल दूंगा इसका वीडियो, और वहाँ से आप कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। या पुस्तकालय में 2 छात्रों के संवाद को लिखें, 2 छात्र आपस में बात कर रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो ये तो करने, एक कोई भी आपको करना है तो ये पत्र वाला अच्छे से कर लीजिए और एक ही आपको लिख के आ जाना है। और ये किताब का सवाल है, सिरचन कौन था, क्या था, ये सब चीज़ें, झांसी की रानी, तो ये आपको किताब से मिलेगा। ठीक है, और भावार्थ जो लिखना है ना, जैसे ये पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते हैं, डोल डोल, तो ये जो है आपका बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये पता रखें कि ये किस कविता की है और किसकी लिखी हुई पंक्ति है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका अर्थ लिखें। पहले लिखें कि ये पंक्ति इस कविता की और इस कवि की लिखी हुई पंक्ति है, और उसके बाद इसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं करा दूंगा आपको यहाँ से पत्र लेखन, निबंध लेखन। ठीक है, यहाँ से। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।